हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 4 जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के पार्ट 2 को, यानी कि नेक्स्ट पार्ट को। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 को देखा था। तो आप लोगों में से किसी ने अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है अभी तक, तो जाकर के सबसे पहले मेरे चैनल पर चेकआउट करें और उसके पार्ट 1 वाले वीडियो को देखें, क्योंकि बिना पार्ट 1 वाला वीडियो देखे आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस जो हैं आगे फ्यूचर में चाहिए। एंड मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि सॉर्ट करना किसे कहते हैं, ठीक है, मटेरियल्स किसको कहते हैं, मटेरियल्स को सॉर्ट करना क्या होता है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैंने बताया था ना कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम देखते हैं। कुछ भी, फुटबॉल हो गया, बेड हो गया, कप हो गए, मतलब कितने भी तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या होता है ना, सॉर्ट मतलब क्या होता है ना कि आप उनमें से जो है ना, जो भी सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप एक ग्रुप में कर लेते हो। सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में कर लेते हो। जैसे कि उसमें से कोई खाने वाला ऑब्जेक्ट है तो आप उसको एक साइड कर लोगे, उसमें से पढ़ाई लिखाई वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको आप एक साइड कर लोगे, उसमें से कोई क्लोथिंग मटेरियल तो आप क्लोथिंग मटेरियल को एक ग्रुप में करोगे। तो उससे क्या होगा, इसको हम लोग सॉर्ट कहते थे। ठीक है, तो सॉर्टिंग मटेरियल्स यही हो गया। ठीक है, तो हमने यही सब अच्छे से एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में, और हमने देखा था कि मटेरियल्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ में हमने अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ लिया था, जो कि क्या था, हमारा अपीयरेंस था। अपीयरेंस में क्या देखा था हमने कि कोई भी चीज़ हम जो देखते हैं, ठीक है, वो बाहर से, मतलब कि उसका वो देखने में कैसा लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा अपीयरेंस क्या होगा कि मेरी हाइट कितनी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, ठीक है। तो ये सभी कुछ मेरे अपीयरेंस में आ जाएगा। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट किस कलर का है, वो ऑब्जेक्ट राउंड शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो ये सभी कुछ जो है उसके अपीयरेंस हो जाता है। उसमें शाइन है कि नहीं आता। हमने शाइन, लस्टर के बारे में पढ़ा था। लस्टर क्या होता है, यानी कि चमक होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स में शाइन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स में शाइन नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके दूसरे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है, हम लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। भाई हार्डनेस क्या है ना कि अगर आपके पास कुछ भी, कोई भी आसपास आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी है, उसको आप ले लो। सपोज आप एक स्टोन लेते हो, ठीक है, पत्थर लेते हो, और उसको हाथ में लेके प्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, दोनों हाथों से प्रेस करो या फिर उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या आप लोग एबल हैं उसको प्रेस करने या स्ट्रेच करने में? बिल्कुल नहीं। वो प्रेस होगा क्या? नहीं होगा। तो वही, वो क्या, स्टोन एक हार्ड मटेरियल हो गया। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको हम कि प्रेस करने में या फिर स्ट्रेच करने में एबल हो पाते हैं, वो सभी सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये हार्डनेस यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। वही कहा जा रहा है कि कभी भी आप कोई मटेरियल्स को अगर हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो उनमें से कुछ जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और कुछ जो है इजीली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक मेटल का की ले ले, ठीक है, और उससे जो है आपको एक स्टोन के, सॉरी, एक वुड के सरफेस को स्क्रैच करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, या फिर एल्युमिनियम या फिर अ पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली। तो इनमें से क्या है कि ना कि कुछ मटेरियल्स जो है ईजिली स्क्रैच हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ जो है वो ईजिली स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। तो मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वैसे मटेरियल्स जो कि हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्क्रैच नहीं कर पाते हैं, तो वो सभी हार्ड हो जाते हैं, और जिनको इजीली कंप्रेस या स्ट्रेच कर पाते हैं तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे कि आपको पता है, कॉटन यानी कि रुई जो होता है उसको, या फिर स्पॉन्ज होता है कुछ भी जिसको हम ईजिली जो है कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन आयरन जो है उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सभी हार्ड हो जाएंगे, आयरन हार्ड हो जाएगा और कॉटन स्पॉन्ज सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
भी कहा जा रहा है इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अभी कहा जा रहा है कि मटेरियल्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक मटेरियल का एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे कि वो उसका उसमें लस्टर है कि नहीं, हार्ड है कि नहीं, रफ है या स्मूथ है। तो ठीक है, तो ये सभी अपीयरेंस में कि ठीक है, चलो अपीयरेंस में, लेकिन आप लोग इन सब के अलावा भी अपीयरेंस का कोई और प्रॉपर्टीज़ वो कर पाते हो, सोच पाते हो? तो हाँ, वो किस कलर का है, ठीक है, वो किस शेप में है, ये भी उसका अपीयरेंस में ही आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने हार्डनेस देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, अब सॉल्युबल मतलब हो जाता है घुलनशील एंड इनसॉल्युबल मतलब होता है अघुलनशील। अभी सॉल्युबल क्या है, इनसॉल्युबल क्या है, पता है आपको? तो सॉल्युबल होता है कि अगर हम कुछ भी, ठीक है, जैसे कि आप शुगर लेते हो, ठीक है, आप एक गिलास पानी ले रहे हो, उसमें आप शुगर डाल रहे हो, ठीक है, और उसको स्टर कर रहे, मिला रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि वो चीनी जो है अच्छे से पानी में घुल जाता है, हमें चीनी नहीं दिखाई देता है, फिर वो पानी दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो चीनी का टेस्ट भी बदल जाता है, वो हमें मीठा पानी का टेस्ट भी बदल जाता है, वो हमें मीठा लगने लग जाता है। तो क्या हुआ, चीनी यहाँ पे सॉल्युबल हुआ, वो पानी में जाके घुल गया। ठीक है, वहीं पे आप जो है बालू लेते हो, सैंड लेते हो, ठीक है, उसको पानी में डालो और उसको स्टर करो, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नहीं घुलने वाला, वो हमें बालू दिखता ही रहेगा। तो बालू यहाँ पे, सैंड यहाँ पे इनसॉल्युबल हो गया, अघुलनशील हो गया। ठीक है, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन्हें कहते हैं। कहा जा रहा है हमसे कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ले ले, जैसे कि शुगर ले ले या सॉल्ट ले ले, चॉक पाउडर ले ले, सॉडस्ट ले ले, ठीक है, मतलब ये पाँचों ले लें। टेक 5 ग्लासेस, ठीक है, ये हमने 5 सब्सटेंसेस लिए हैं, इसलिए 5 ग्लासेस या बीकर कहा जा रहा है हमें लेने के लिए। 5 ग्लासेस या फिर बीकर ले ले, दिख रहे हैं ये बीकर के शेप में है, इस तरह से बीकर होता है। ठीक है, आप या तो ग्लास ले सकते हो, अगर लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे बीकर ले लो। ठीक है, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, और हर एक बीकर में आप इतना इतना 2/3 पानी, 2/3 पानी भर दे। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। ठीक है, और फर्स्ट ग्लास में जो है थोड़ा सा शुगर डाल दें। ठीक है, सॉल्ट टू द सेकेंड वन एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास। फिर दूसरे ग्लास में सॉल्ट डाल दें, फिर उसके दूसरे ग्लास में और भी आपने जितने सब्सटेंसेस लिए हैं 500 ग्लासेस में आप वो डाल दें। ठीक है, स्टर द कॉन्टेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। फिर एक स्पून की सहायता से सबके कॉन्टेंट्स को, जिसमें शुगर डाला है उसको मिलाएं, इसमें सॉल्ट डाला है मिलाएं, फिर ठीक है पाँचों के कॉन्टेंट्स को मिलाएं पानी में। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। फिर आप उसको ऑब्जर्व करें कि वो वाटर में जो आपने कंटेंट दिया है उसका क्या होता है, जैसे कि यहाँ फिगर 4.4 में कहा देखा जा रहा है। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। अब 4.3 में आपने जैसा जैसा ऑब्जर्व किया है उसको आप फिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो ना, ये 2 बीकर है। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें हमने जो भी मिलाया था, ठीक है, और इसमें जो भी मिलाया था, ये इसमें दिख रहा है कि इसमें शायद मिला नहीं है। ठीक है, और इसमें लग रहा है कि मिल गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है सॉल्ट, अभी सॉल्ट क्या है ना कि सॉल्ट डिसअपीयर हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, सॉल्ट मिल जाता है, हम आपने कभी भी नमक को पानी में मिलाया होगा, वो मिल जाता है, पानी भी नमकीन नमकीन हो जाता है, शुगर भी मिल जाता है, अभी मैंने जैसे बताया शरबत वगैरह बनाते हैं, पानी भी मिल जाता है। ठीक है, सैंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, सैंड नहीं मिलेगा, चॉक पाउडर भी नहीं मिलेगा, सॉडस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो आप नोटिस करोगे कि कुछ substances जो होते हैं वो completely dissolve हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं वाटर में। we say that these substances are soluble in water। और जो substances completely मिल जाते हैं, disappear हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, soluble substances कहलाते हैं, यानी कि घुलनशील पदार्थ। ठीक है, other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a लॉन्ग टाइम। और लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम कितने भी देर तक मिलाते रहें वो उसमें मिलते नहीं है, वैसे के वैसे रहते हैं, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये सब अघुलनशील होते हैं। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस
डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग अपना सेकंड चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था ना कि हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ साथ वाटर भी हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर भी हमारी डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने देखा था ना कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो अब्जॉर्व करने का काम बॉडी में जो है वो वाटर का होता है। ठीक है, वो उनको क्या कहता है, डाइजेस्ट कराने का काम इसका होता है। तो ठीक है, तो वाटर में वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सब्सटेंसेस को जो है वो अपने में घोल लेता है। ठीक है, लेकिन अब वो जो सब्सटेंसेस उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी, जिन जो लोग जो सॉल्युबल होंगे वही मिलेंगे, जो सॉल्युबल नहीं होंगे वो उसमें जा करके नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी हमसे एक्टिविटी 5 कहा जा रहा है। ठीक है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अभी यहाँ पे जैसे पूछा था ना कि डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अभी तक तो इससे पहले जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया उनमें हमने देखा कि सॉलिड सब्सटेंस को हम मिला रहे थे, जैसे शुगर, सॉल्ट, इन सबको हम लोग वाटर में मिला रहे थे। ठीक है, तो ये लोग सॉलिड थे, लेकिन क्या एक लिक्विड में फिर, यानी कि एक लिक्विड को हम वाटर में डालेंगे तो फिर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, उसको यहाँ देख रहे हैं एक्टिविटी 5 के हेल्प से। तो आपसे कहा जा रहा है कि विनेगर ले लें, लेमन जूस ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें या केरोसिन ऑयल ले लें। ठीक है, टेक अ ग्लास टम्बलर, फिर एक ग्लास टम्बलर ले लें, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। ठीक है, और इस टम्बलर को जो है आप हाफ वाटर से फिल कर दें। ऐड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। ठीक है, अब आप एक लिक्विड लें और उसमें डाल दें और फिर उसको मिलाएं अच्छे से। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट खड़े होकर के देखें। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। अब ऑब्जर्व करें कि जो आपने लिक्विड डाला है वो उसमें अच्छे से मिल गया कि नहीं मिला। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड्स। ठीक है, फिर ऐसा ही काम आप दूसरे लिक्विड के साथ करें। ठीक है, मान लीजिए आपने पहला विनेगर के साथ परफॉर्म किया, तो सेकेंड आप लेमन जूस के साथ करो, थर्ड मस्टर्ड ऑयल, फोर्थ कोकोनट, फिर देन केरोसिनल। ठीक है, इस तरह से करना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सभी मिल पाते हैं नहीं कि नहीं मिल पाते हैं, और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 4.4 में आपको फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विनेगर जो है वो मिक्सेस वेल, यानी कि विनेगर अच्छे से मिल जाएगा, यानी कि विनेगर लिक्विड वाटर में सॉल्युबल है। लेमन जूस भी मिल जाएगा, आप लोगों ने भी घर में नींबू पानी बनाया हुआ तो लेमन जूस भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है मिक्स। ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल क्या है ना कि जब भी आप मस्टर्ड ऑयल को वाटर में डालोगे तो आप देखोगे कि वो तैरने लगेगा उस पर। ठीक है, वो उसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता है। कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा और ना ही केरोसिन ऑयल होगा। ठीक है, कहा जा रहा है वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। ठीक है, और कुछ लिक्विड जो है यहाँ कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जबकि कुछ जो है वो मिक्स नहीं हो पाते हैं और एक अलग लेयर बना लेते हैं। ठीक है, वो जो सजेस्ट कर रहा है कि डेट ऑल्सो वी चेक ऑल्सो इफ द लिक्विड डेट यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ सम लिक्विड अदर देन वाटर। अच्छा, तो वो जो बोल रहा है कि ये सारे लिक्विड को तो अभी हमने वाटर में दे करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, अब हम इसी सारे लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में, ठीक है, और भी लिक्विड है जैसे कि हम मान लीजिए मिल्क ले लेते हैं। ठीक है, उसमें डाल के देखेंगे मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही सोच रहा है। ठीक है, तो पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, अब पहेली भी क्यूरियस हो रही है कि गैसेस होते हैं कि नहीं डिजॉल्व। ठीक है, सॉलिड का हमने देख लिया, लिक्विड भी कुछ होते हैं। ठीक है, गैसेस होते हैं कि नहीं होते हैं डिजॉल्व, तो कुछ गैसेस भी होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं अब हम आगे। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में जबकि कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। वाटर में कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं गैस की जो उसमें डिसॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मैंने बताया। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, इस H2O में ये O जो है ऑक्सीजन है, तो यानी कि ये ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व है।
For example, oxygen gas is dissolved in important and is very important for the survival of animals and plants that live in water. ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस जो है एनिमल एंड प्लांट्स हर लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने चैप्टर 2 में देखा ही था. ठीक है, हम लोग जो ब्रीथ लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं अंदर, उसमें ऑक्सीजन ही लेते हैं. ठीक है, तो हमारे तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अभी है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. ठीक है, अब हमने सॉल्युबल देखा. अभी क्या है कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक. फ्लोट मतलब होता है कि तैर रहा है, या फिर सिंक मतलब होता है कि उसमें डूब गया. अभी आप कुछ वाटर में कुछ भी सब्सटेंसेस लो, कुछ भी मटेरियल्स लो और उसमें डालो. ठीक है, आप देखो कि वो उस पर तैर रहा है या फिर वो अंदर जाके डूब गया है. ठीक है, तो ऐसे ये भी उनकी प्रॉपर्टी है कि वो फ्लोट होते हैं कि सिंक होते हैं. ठीक है, while doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed that with the some liquids in activity 5. ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जब आप लोग एक्टिविटी 4 परफॉर्म कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो मिलते नहीं हैं, उसको हम वाटर से फिर निकाल सकते हैं. या फिर आपने एक्टिविटी 5 में भी ऐसा ही देखा होगा. ठीक है, कि जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. तो जो मिक्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं. जैसे कि मस्टर्ड ऑयल के वाले केस में हमने देखा था. ठीक है, कि जब हम उसको पानी में डालते हैं वो तो वो मिक्स तो नहीं होता है, लेकिन वो ऊपर पे तैरने लग जाता है. ठीक है, अदर्स में हैव sunk to the bottom of the tumbler, राइट. और या फिर कुछ जो है वो डूब जाते हैं और नीचे जाकर के बैठ जाते हैं. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. ठीक है, तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, कि जो कि वाटर पे तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं. जनरली क्या होता है कि जो हल्के सब्सटेंसेस होते हैं वो जो हैं वाटर पे तैरने लग जाते हैं, और जो भारी होते हैं, ठीक है, वेट में, वो अंदर जाके डूब जाते हैं. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड. अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड. ठीक है, अगर आगे देख लेते हैं पहले. फिर few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of these? ठीक है, अभी एक, ठीक है, आपके आसपास मान लीजिए कि पॉन्ड है कि नहीं है, देखा है आप लोगों ने, तालाब आपके आसपास है कि नहीं है. तो कभी उस तालाब में आपने, उसके आसपास तो पेड़ होंगे, तो उस तालाब में आपने उस पेड़ से पत्ते के, जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं, उनको गिरते हुए देखा है तालाब में? देखा है क्या होता है? तो वो पत्ते जो गिरते हैं तो क्या वो डूब जाते हैं कि वो ऊपर पे ही रहते हैं? वो ऊपर पे ही रहते हैं. ठीक है, या फिर अगर आपने उसी तालाब में पानी फेंका, ये पत्थर फेंका एक, ठीक है, तो वो पत्थर क्या होता है, जब आप उसमें फेंकते तो फिर वो दिखता है, वो डूब जाता है. ठीक है, और अगर आप एक ग्लास वाटर में हनी डालते हो तो क्या होता है, उसको स्टर करते हो, फिर वो उसमें मिल जाता है. ठीक है, तो बूझो would like you to give him 5 examples each of objects that float and that sink in water. What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquid like oil? ठीक है, तो बूझो जो है 5 एग्जाम्पल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो है वो देना चाहता है जो कि वाटर में फ्लोट होते हैं या फिर सिंक होते हैं. ठीक है, अब ऐसा ही क्या वो सोच रहा है कि ऐसा ही क्या दूसरे लिक्विड में भी पॉसिबल है, जैसे कि ऑयल में भी हम एक स्टोन डाल के देखेंगे क्या होता है. ऑयल में ही हम फिर से वो ड्राइड लीफ डाल के देखेंगे क्या होता है. ठीक है, तो इस तरह से दूसरे लिक्विड, यानी कि ऑयल दूसरा लिक्विड हो गया तो उसमें देखेंगे. अभी हमने देख लिया फ्लोट और सिंक क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी. अभी ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, पारदर्शी, मतलब कि पारदर्शिता. ठीक है, आपके पास, ठीक है, आप अज्यूम करो कि आपके पास हाथ में कोई भी क्लोथ है. ठीक है, आप उस क्लोथ को अपने आँख के पास रख लो. ठीक है, और उसके पार देखने का कोशिश करो. ठीक है, उसके पार क्या है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो अगर आप एबल हो पाओगे उसके आर पार देखने के, ठीक है, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. अगर आप उसके आर पार नहीं देख पा रहे हो तो वो ऑपेक हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के से पास कर जाए, ठीक है, तो आप उसके आर पार देख सकते हो. लेकिन अगर लाइट पास ना कर पाए तो आप उसके आर पार नहीं देख पाओगे. जिस तरह से ग्लास होता है, ठीक है, जैसे कि आपके घर में अगर कांच की वो
कांच के ग्लासेस लगे होते हैं खिड़कियों में, ठीक है, तो उनसे आर पार दिख जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वुडन का लगाओगे खिड़की तो वुडन के आर पार नहीं देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके आर पार फिर लाइट पास नहीं कर पाती है, तो उसके आर पार नहीं देखा जाता है। तो यही है प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा, ठीक है, यानी छुपम छुपाई। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, ठीक है। अब आप ऐसे जगह के बारे में सोचें जहाँ कि आप छुपा करते थे, ठीक है, जो कि आपको कोई ढूंढ ना पाए। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, तो आप ऐसी जगह क्यों ढूंढते थे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप कभी एक कांच की खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है आपने। ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं की होगी, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू डैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपके फ्रेंड तो उसके पार आपको देख पाएंगे और आपको जाके पकड़ लेंगे कि आप कहाँ छुपे हो। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आपके आसपास जितने मटेरियल्स है आप उसके आर पार देख पाते हो। दो बिल्कुल नहीं देख पाते हो। दो substances और materials through which things can be seen are called transparent, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख पाते हैं, ठीक है, जहाँ जिसके उस तरफ क्या है हमें दिखाई देता है, वो सभी मटेरियल्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर 4.7 में दिख रहा है। फिगर 4.7 में ये सारे ग्लास के बॉक्स के अंदर सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं और जो कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। सॉरी, ये 4.7 नहीं है, 4.8 है, ये रहा 4.7, ठीक है। इसके पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पार्ट थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा एंड कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू गिव बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items। फिगर 4.8 यहाँ पे देखिए, ये 4.8 है, यहाँ पे ग्लास के बॉक्स में कंटेनर में जो है बिस्किट्स वगैरह जो भी स्नैक्स होते हैं उनको रखा गया है, ताकि जो है जितने भी बायर्स आएँ वो इनको देख पाएँ, फिर इनसे अट्रैक्ट हो जाएँ और फिर इनको खरीद पाए, ठीक है। अगर इनको वुडन वाले बॉक्स में रखेगा तो ग्राहक को दिखेगा ही नहीं, तो फिर वो अट्रैक्ट क्या होगा, फिर वो क्या खरीदेगा, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, उधर ही फिर उसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके आर पार आपको दिखाई नहीं देता, आप देखने में एबल नहीं हो पाते हो। देन दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑपेक, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ऑपेक कहलाते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इनसाइड अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टन और अ मेटल कंटेनर, ठीक है। तो एक लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का जो बॉक्स होगा उसके अंदर क्या रखा हुआ है, बंद लकड़ी के बॉक्स में, वो आपको दिखाई देगा क्या, जब तक आप उसको खोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। या फिर एक मेटल का कंटेनर है, उसके अंदर क्या है, एक स्टील का डिब्बा आपके घर में होता होगा ना, मम्मी उसमें चीनी रखती होगी, नमक रखती होगी, ठीक है, चावल रखती होगी, तो क्या आप उस जब वो बंद रहता है तो उसके आर पार देख पाते हो कि क्या है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शीशे का कंटेनर होगा तो आराम से दिखेगा उसके अंदर क्या है। तो ये सभी क्या है, ऑपेक मटेरियल्स हो गए, ठीक है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent, ठीक है। तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को ट्रांसपेरेंट और ऑपेक के बेसिस पे हम लोग वो कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कि वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अभी एक्टिविटी 6 हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटी 6 कहा जा रहा है टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है एक पेपर का शीट ले लें और इसको बल्ब के पास रख करके इसके आर पार देखने की कोशिश करें, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसको नोट करें। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, फिर आप 2 से 3 ड्रॉप तेल का लें और इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread, फिर जो है आपने जो उस पर ऑयल स्प्रेड किया था उसके आर पार फिर से देखने की कोशिश करें जब आपने उसमें ऑयल डाल दिया। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, क्या आप फाइंड करते हो कि बल्ब जो है वो पहले की अपेक्षा जो है ज़्यादा विजिबल है, ठीक है।
बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन क्या आप ऑयल पेपर के थ्रू जो है आप क्लियरली देख पा रहे हो? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या इसके आर पार जो भी है वो क्लियर विजिबल है? परहैप्स नॉट। ठीक है, तो क्या हो गया ना कि जब आपने उस पर ऑयल डाला, ठीक है, ऑयल डालने के बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको उसके आर पार जो है वो हल्का हल्का दिखाई देगा, ठीक है, क्या है नहीं है, ठीक है, पूरा क्लियर, जैसे ग्लास से आर पार आपको क्लियर दिखता है, ठीक है, लेकिन उसके आर पार आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ दिखेगा, पार्शल दिखेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent। तो ऐसे सारे मटेरियल जिसके आर पर हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिख सकते, हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे कितने तरह के हो गए, क्या कहते हैं, एक हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा हो गया ओपेक, तीसरा हो गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो है जिसके आर पार क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है, ओपेक हो गया जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो गया जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में शायद जब हम फैट का टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, फैट का टेस्ट, फैट का पता कैसे लगाएं फूड में है कि नहीं है, तो हमने यही ऑयली पैच वाला एक पेपर यूज़ किया था, ठीक है। डेट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, तो ये भी ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, ठीक है, आप क्या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के और एग्जाम्पल सोच सकते हो? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इस तरह से हम जो है मटेरियल्स को उनके ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, ठीक है, अभी पहली सजेस्ट कर रही है कि एक डार्क प्लेस पे जो है आप एक टॉर्च जलाएं और उस टॉर्च के ऊपर जो है अपना पाम, हथेली रख दें। स्विच ऑन द टॉर्च, उसके बाद आप टॉर्च जला दें एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और फिर अदर साइड ऑफ पाम का ऑब्जर्व करें, ठीक है, जिस तरह से यहाँ फिगर 4.9 में दिखाया जा रहा है। ये टॉर्च है, इसके ऊपर पाम रखा गया है, ठीक है, और जब टॉर्च जलाते हैं तो इसके ऊपर से लाइट निकलती है, ठीक है, हल्की हल्की, तो हमारा हाथ जो थोड़ा रेडिश रेडिश दिखने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों ने भी किया होगा इस तरह से, सभी कोई करते हैं बचपन में। शी वॉन्ट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, translucent और ट्रांसपेरेंट। तो अब वो जानना चाहती है कि आपका हैंड जो है वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। आपने, ठीक है, तो अभी वो जो पाम के बारे में पूछा जा रहा था कि आपका पाम जो है वो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट, अगर आप ऐसे बिना टॉर्च का लाइट जलाए ही अपने पाम को अपने हाथ के पास रखो, ठीक है, और उसे देखो कि आप उसके आर पार देख पा रहे हो? बिल्कुल नहीं देख पाते हो, ठीक है। लेकिन जब हम उस पर लाइट जलाते हैं तो उसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। तो आपके ये हैंड के बीच से कुछ कुछ स्पेस होता है, ठीक है, इससे वो लाइट जो है थोड़ी थोड़ी इधर आ जाती है, जैसे कि हमें वो रेडिश रेडिश दिखाई देने लगता है, पर ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो हमारा हाथ जो है वो ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसके आर पार देख पाएँ, ठीक है। We learned that different materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids, ठीक है, हमने देखा था कि हर मटेरियल्स जो है उनके अपीयरेंस में जो है वो अलग अलग तरह का होता है, और फिर या फिर उसको वाटर में मिक्स करते हैं, उसके बेसिस पर भी अलग अलग होता है। दे में फ्लोट इन सिंक और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ठीक है, वो या तो फिर वाटर में फ्लोट होते हैं या सिंक हो जाते हैं, या फिर ओपेक, ट्रांसपेरेंट, या फिर इन सारे प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स में अगर आपको कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं तो उनको एक्सेप्ट कर दो, कुछ ऑब्जेक्ट में फिर सिमिलैरिटीज दिख रही है तो उनको एक्सेप्ट कर दो, कुछ ऑब्जेक्ट्स में आपको डिससिमिलैरिटीज दिख रही है तो उनको अलग कर दो। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो, यानी कि सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स यही है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, अभी कहा जा रहा है कि आपको मटेरियल्स को
ग्रुप करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके घर में अज्यूम करिए कि आपके घर में सब कुछ ऐसे ही सामान किचन में बिखरा हुआ है, ठीक है। आपने उसको अच्छे से जगह पे नहीं रखा है, सॉर्ट नहीं करके रखा हुआ है, तो आपका घर कितना मैसी दिखेगा। एंड मैसी से ज़्यादा है कि आपको कोई भी चीज़ें जल्दी से चाहिए, ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आपने उस चीज़ को अलग करके जब तक एक जगह पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तब तक आप उसको तुरंत जब चाहोगे तब आप उसको ढूंढ नहीं सकते हो, फिर वो खो जाएगा सब में। तो इसीलिए ताकि हमें जब भी अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको सॉर्ट करते हैं, अलग करके रखते हैं, ताकि एक सिमिलैरिटीज़ वाले ऑब्जेक्ट्स को हम अलग कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनसे रिलेटेड किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हुई तो हम गए, हमें मिल गया, ठीक है, कि हमने वहाँ पे रखा है, उन सारे ऑब्जेक्ट के बीच में हमें मिल जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने डेली लाइफ में अपने कन्वीनियंस के लिए जो है इन मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, ठीक है। तो हम घर में भी जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं जिनमें कि सिमिलैरिटीज़ होती है, उनको एक साइड रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जब घर में अरेंज करते हैं कुछ भी, तो हमारे जितने भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप अपने बुक शेल्फ को ही अरेंज करते हो, तो उसमें क्या करते हो, जितने बुक्स होते हैं उनको एक साइड रखते हो, जितनी कॉपीज़ होती हैं आपकी नोटबुक्स होती हैं उनको एक साइड रखते हो, जितने पेंसिल्स होते हैं उनको एक साइड करके रखते हो, ठीक है। तो ये भी एक काइंड का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया सॉर्ट करने का। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली, इस अरेंजमेंट से क्या होता है, जब भी हमें उन्हें ढूंढना होता है तो हम उन्हें आराम से लोकेट कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ ए शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, ठीक है। उसी तरह से एक जो है राशन का दुकान वाला कि यहाँ आप जाओगे तो वो जितने भी तरह के बिस्किट्स हैं उसको एक साइड रखेगा, जितने तरह के सोप्स हैं उनको एक साइड रखेगा, जितने तरह के ग्रेन्स हैं उनको एक साइड रखेगा, ठीक है। तो जिससे कि जब भी कोई बायर आएगा उसकी शॉप पे तो वो बिस्किट मांगेगा तो उसको आराम से पता रहेगा कि कहाँ मैंने बिस्किट रखा है, वहाँ बिस्किट वाले ग्रुप से जाके वो बिस्किट जाके देगा। फिर सोप कोई लेने आएगा, सोप वाले ग्रुप से जाके वो सोप उठा करके देगा, ठीक है। तो इससे कन्वीनियंस होता है हमारी डेली लाइफ में, हम उसको ईजिली लोकेट कर पाते हैं, ठीक है। देट इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, एक और रीज़न है जिसकी वजह से कि हम इन ग्रुपिंग को यूजफुल हमें लगता है कि ये यूजफुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मटेरियल्स को जो ग्रुप करते हैं हम, उससे हमें ये भी कन्वीनियंस होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता लग पाती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट्स को जो है, कोई राउंड शेप का ऑब्जेक्ट है उसको आपने एक साइड, रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है उसको आपने एक साइड रख दिया, ठीक है, या फिर कोई ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, तो उससे हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ जानने का भी, ठीक है, ऑब्जर्व करने का मौका मिल पाता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, ठीक है। हम अपने फिर हायर क्लासेस जो हम आगे के क्लासेस पढ़ेंगे, आगे के क्लास में ऊँचे क्लासेस में जाएंगे, इनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया हो, यहाँ तक मेरे चैप्टर। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, चैप्टर 4। और आपको ये चैप्टर अगर पसंद आया हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।